एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी का अधिकार। आपको और मुझे एक राइट है, हर सिटीज़न के पास राइट है। ये जो राइट है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारे देश के हर नागरिक के पास होता है कि भाई उन्हें जानकारी मिलने का जो अधिकार है वो है। हम जान सकते हैं जो बातें जो हम जानना चाहते हैं सरकार से। अब भाई सरकार हमारे हित में कार्य करती है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या फिर हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं वो हमारे हित में कार्य करती हैं, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कार्य करती हैं। तो ये तो हमारा अधिकार हुआ ना, हम उन्हें वोट देते हैं तो हम ये चीज़ तो जान सकते हैं ना कि वो कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, किस तरीके की नीतियों को वो फॉलो कर रहे हैं, या फिर और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम उनसे जानना चाहें वो हम जान सकते हैं। ये हमारा अधिकार होता है और ये हमारे संविधान में भी मेंशन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे संविधान में भी है। हमें एक राइट दिया जाता है। किस तरीके से चीज़ें होती हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर, चलिए आज इस क्लास से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं कि भाई आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। सो आरटीआई एम्पावर्स सिटीजन्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। यदि हमारे देश के सिटीजन्स यानी कि नागरिकों को कोई बात जाननी है, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ से इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ की पिटिशन दे सकते हैं कि भाई हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता देखने को मिलती है कि हाँ भाई गवर्नमेंट जिस प्रकार के भी कार्य कर रही है वो सही तरीके से कर रही है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को परफॉर्म नहीं किया जा रहा, कोई भी करप्शन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। हमारा जो टैक्स है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हम जो है देश के नागरिक की टैक्स पे करते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है हमारे हित के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सके, हमारे लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ला सके, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ला सके, अच्छे अच्छे रोड्स हाईवेज बना सके, ताकि हमारे यहाँ के जो देश हैं हमारा जो देश है, हमारे देश के जो राज्य हैं और जो शहर हैं वो प्रगति की ओर जा सकें। तो इन सारी ही चीज़ों के रिगार्डिंग यदि आपको और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई हमें जानना है कि जो हाईवे का कार्य है वो किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पे कितना बजट एलोकेट किया गया है, गवर्नमेंट ने जो खर्च किए हैं वो सही तरीके से तो हुए हैं या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन यदि आपको और मुझे चाहिए तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम इन चीज़ों की जानकारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर से मांग सकते हैं कि आप हमें बताइए कि आपने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य किया ये किस तरीके से किया, किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है और कितना समय लगेगा इस कार्य को फिनिश होने में, या फिर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, जो कि हमारे हित के लिए, हम वो चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर से, पब्लिक ऑफिसर से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए, लीगल बेसिस की यदि मैं बात करूं, लीगली हम यहाँ पे आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं। तो आरटीआई जो था ये अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा इनेक्ट किया गया था हमारे देश में। 2005 में एक एक्ट आया जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था उसे हमारे देश में, हमारे संविधान में इनेक्ट किया गया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की यदि मैं बात करूं, संवैधानिक तौर पे बात करूं, चूँकि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का मेजर हिस्सा जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही तो होता है, संविधान की ही तो हम बात करते हैं। तो आज भी हम संविधान की बात करेंगे। सो RTI is considered as fundamental right under Article 19 Clause 1। अब जो RTI है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, जिसमें हमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। भाई साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है? यानी कि आपके और मेरे पास ये अधिकार है कि हम अपनी बातें जो हैं ओपनली सभी के सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखने को मिला कि जो आरटीआई है एक तरीके से हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट। यदि मेरा मन हो रहा है कि मैं इस चीज़ को जानूं कि हमारे यहाँ पे जो हाईवे का कार्य चल रहा है वो कितनी प्रगति पे पहुँचा और कितना साल लगेंगे उस हाईवे को कंप्लीट होने में, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने यहाँ के अथॉरिटीज़ को ये बात पूछ सकती हूँ, इस बात के लिए क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ कि सर या मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये जो हमारा हाईवे का कार्य चल रहा है इसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। एंड उस कंडीशन में जिस भी व्यक्ति से, जिस भी पब्लिक ऑफिसर से मैंने ये सवाल किया है, उनके पास उनकी ये मजबूरी है, या फिर मैं कम मजबूरी ही बोल सकती हूँ, यहाँ पे उनकी ये ड्यूटी है कि वो मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वो रिस्पेक्टेड सर या मैम मुझे प्रदान करें, प्रोवाइड करें।
तो ये यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट हो जाता है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि भाई हिस्ट्री में कहाँ से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात सामने आई, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी कोई बात थी ही नहीं। तो 1976 में एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश होता है। राजनारायण और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही फेमस केस होता है 1976 में, जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे 1976 में पहली बार RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साबित किया, इस बात का जजमेंट दिया कि जो RTI है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमारे देश के सिटीजन्स का, नागरिक का फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। तो आप इस चीज़ को किसी भी सिटीजन से नहीं छीन सकते। देन नेक्स्ट है 1994 में। 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन रहा MKSS, जिन्होंने इनिशिएट किया ग्रास रूट कैंपेन को, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इसमें और पारदर्शिता ला सके और ट्रांसपेरेंसी ला सके। बेसिकली मजदूर किसान शक्ति संगठन एक किसानों का संगठन, एक ग्रुप था, जिन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए। यहाँ पे ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इनिशिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही। ऑफकोर्स जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी नॉलेज होता है स्कीम्स के रिगार्डिंग, या फिर बोलना चाहिए नई नियम और नीतियों के रिगार्डिंग, वो लोगों तक सही तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में यहाँ पे एक संगठन बना 1994 में, जिन्होंने इनिशिएट किया कि भाई जो हमारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, इसमें भी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे विकास के लिए यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स आ रही हैं, कौन कौन सी नई नीतियाँ आ रही हैं। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए, तभी तो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी तो हम उन चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे ना। अदरवाइज़ हम उन चीज़ों का, उन नीतियों का, उन नियमों का किस प्रकार बेनिफिट लेंगे, राइट। देन 2005 में हमारा जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया था, इंडिया के पार्लियामेंट ने फाइनली RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को पास किया, जिसमें कि ये बात कही गई कि जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमारे देश के लोगों का फंडामेंटल राइट है, और हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए, आप कोई भी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते पब्लिक ऑफिसर से इस बात को बोल के कि ये तो मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये बात तो पता होनी चाहिए। इस तरीके की गलत बातें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ों के लिए आप RTI का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो था हमारा RTI का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप RTI के अंडर गेन कर सकते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, डिटेल्स अबाउट हाउ पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जो नीतियाँ आती हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिसर से। यदि आप जानना चाहते हैं कोई नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसका मुझे या मेरे परिवार को कैसे बेनिफिट मिलेगा, या फिर मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जिनके फ़ायदे के लिए, जिनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ को जानना चाहती हूँ कि जो नई पॉलिसी आई है हमारी गवर्नमेंट की, वो किस तरीके से मुझे या मेरे आसपास के लोगों को फ़ायदा प्रदान करेगी, मुनाफा प्रदान करेगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकती हूँ। Second one is budget allocation. Information on how funds are allocated and spent by government departments. अब मैं यहाँ पे बजट पे भी सवाल उठा सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ पब्लिक ऑफिसर से कि भाई जो फंड्स हैं, जो पैसा है, उसे किस प्रकार से एलोकेट किया गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। और साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ना, जिन डिपार्टमेंट्स में वो अलग अलग पैसा दिया है, ऑफकोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर का अलग होता है, डिफेंस का अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है, और जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं सभी के क्या होते हैं, अलग अलग। यहाँ पे हाईवे अथॉरिटीज़ अलग होती हैं, सभी के एजुकेशन की फील्ड अलग होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होता है, सभी के डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सवाल भी पूछ सकती हूँ कि किस डिपार्टमेंट ने उस बजट को, उस पैसे को, उस फंड को किस प्रकार से स्पेंड किया, यानी कि खर्च किया। मैं यहाँ पे जान सकती हूँ कि जैसे मुझे एजुकेशन की फील्ड में जानना है, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो मुझे एजुकेशन की फील्ड में ही इंटरेस्ट होगा। अगर मुझे जानना है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो भी फंड उन्हें एलोकेट हुए, जो भी पैसा उन्हें दिया गया, उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया है या नहीं, कितना पैसा कहाँ लगाया गया, एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या नई नीतियाँ आ रही हैं, क्या नए नियम आ रहे हैं,
और जो फंडिंग उन्हें मिली है उसका इस्तेमाल वो एजुकेशन की फील्ड को किस प्रकार बेहतर बनाने में कर रहे हैं, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल से गेन कर सकती हूँ। थर्ड वन इज़ पब्लिक वर्क, स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, ब्रिज और स्कूल्स। अगर मेरे एरिया में कोई ब्रिज बन रहा है, कोई रोड बन रही है या फिर कोई स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम रोड के एग्जांपल से समझेंगे। भाई मेरे घर के आसपास ना गवर्नमेंट कोई रोड बनवा रही है, बहुत टाइम से उसका काम चल रहा है, महीनों हो गए हैं कि भाई उसका कार्य ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट वर्क मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। 1 महीने काम चलता है, फिर 2-4 महीने तक लोग गायब, फिर 1 महीने काम चलता है, फिर रुकावट आ जाती है, जिसके कारण मुझे और मेरे आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उस रोड के कंस्ट्रक्शन के कारण बाकी का भी जो एरिया होते हैं वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं, काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सभी इस बात को समझते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये राइट है, ये अधिकार है कि मैं गवर्नमेंट से इस बात की इन्फॉर्मेशन गेन कर सकती हूँ कि भाई ये जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ये कब तक ख़त्म होने वाला है और कितना समय लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, मुझे और मेरे आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ यदि कोई ब्रिज बन रहा है, गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट स्कूल का फॉर्मेशन कर रही है, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं गेन कर सकती हूँ कि भाई आप ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें कितना समय और लगेगा, कितना वक्त और लगने वाला है, इसका जो प्रोजेक्ट का कार्य है ये कहाँ तक पहुँचा, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ। यहाँ पे ये जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं ना, इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे सरकार से सवाल पूछ सकती हूँ कि आप मुझे बताइए कि भाई ये जो कार्य आप कर रहे हैं, ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कितनी प्रोग्रेस आई, कितना समय और लगेगा, कितनी फंडिंग हुई, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं गवर्नमेंट से पूछ सकती हूँ यहाँ पे। देन इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में, डिटेल्स अबाउट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन गवर्नमेंट जॉब। अब जो हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें रिक्रूटमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके का प्रोसेस होता है, क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है किसी भी एक कैंडिडेट के रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर से, पब्लिक ऑफिसर से ले सकती हूँ। इन्वायरमेंटल डाटा भी मैं मांग सकती हूँ, रिपोर्ट्स ऑन पॉल्यूशन लेवल और कंजर्वेशन एफर्ट। मैं यहाँ सरकार से पूछ सकती हूँ कि भाई आप हमारे देश के जंगलों को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, आप किस प्रकार से हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप क्या ऐसे कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसी नीतियाँ ला रहे हैं, पॉलिसीज़ ला रहे हैं जिसके द्वारा हमारे देश में यहाँ पे कंजर्वेशन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पॉल्यूशन का क्या हाल है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं, और पॉल्यूशन अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका क्या डाटा है, किस देश में, किस सिटी में, किस राज्य में कितना पॉल्यूशन है, ये सारी ही सवाल, ये सारे ही क्वेश्चंस मैं गवर्नमेंट से पूछ सकती हूँ। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स भी पूछ सकती हूँ कि भाई गवर्नमेंट ने कहाँ, किस वक्त, किस समय, किस जगह पे कितना पैसा खर्च किया। बिल्स एंड रिसीप्ट फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यहाँ पे मैं बिल्स और रिसीप्ट भी मांग सकती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट से, कि आप मुझे बताइए कि आपने कहाँ पे कितनी चीज़ें जो हैं खर्च करी हैं, स्पेंड करी हैं। तो ये सारी ही बातें हमारी यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप किस तरीके की बातें पूछ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जान सकते हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट से गेन कर सकते हैं, आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी कुछ की फीचर्स के बारे में। अब हम आरटीआई एक्ट की बात करेंगे। 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया, अब हम उसे समझेंगे। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी, किस प्रकार से आप सवाल पूछ सकते हैं, हमने ये बात करी। आरटीआई क्या होता है ये बात करी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे, लीगली क्या चीज़ें हैं वो देखी। अब हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। चलिए, सबसे पहले स्कोप। इट इज़ एप्लीकेबल टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़। अब जो आरटीआई एक्ट है ना, कि इन्फॉर्मेशन लेने वाली बात है कि भाई मैं किस किस से इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। साथ ही साथ जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, मैं उनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। It covers constitutional bodies, government department and institutions substantially financed by the government। अब यहाँ पे जितनी भी constitutional bodies होती हैं उनसे भी मैं information ले सकती हूँ। government department जो होते हैं, अलग अलग departments बनाए जाते हैं government के कार्यों के लिए, नगर पालिका हुआ, नगर परिषद हुआ, और भी departments होते हैं, वहाँ पे जाके मैं information ले सकती हूँ। institutions substantially financed by the government, ऐसे institutions जिन्हें government finance करती है, जिन्हें गवर्नमेंट रन करती है, उन इंस्टीट्यूशंस में भी जाके मैं यहाँ पे सवाल पूछ सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकती हूँ। देन एक्सेम्पशंस की मैं बात करूँगी। यहाँ पे कुछ एक्सेम्पशंस भी देखने को मिलते हैं। कैसे?
इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच सकता है, वो इन्फॉर्मेशन मैं सरकार से नहीं पूछ सकती और ना ही सरकार मुझे वो इन्फॉर्मेशन देगी जिससे हमारे देश की सोवरेनिटी या फिर हमारे देश की किसी भी प्रकार से शांति भंग होती है, हमारे देश की एकता पे सवाल उठाए जा सकते हैं। रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज़, हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशंस चल रहे हैं उस चीज़ पे मैं सवाल नहीं कर सकती कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ अच्छे व्यवहार क्यों नहीं बना के रखे, आपने चाइना के साथ दोस्ती क्यों नहीं करी। इस तरीके के स्टूपिड क्वेश्चंस मैं गवर्नमेंट को नहीं पूछ सकती। देन एंड कैबिनेट डिस्कशंस, कैबिनेट में जो डिस्कशंस हो रहे हैं न्यू पॉलिसीज़, फ्यूचर पॉलिसीज़ को लेके, सिक्योरिटी रीजंस को लेके, इन चीज़ों पे मैं सवाल नहीं उठा सकती, इन चीज़ों पे मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती गवर्नमेंट से कि आप तो मुझे बताइए क्योंकि ये मेरा RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। नहीं, गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बाउंड नहीं है मुझे आंसर देने के लिए। अगर मैंने ऐसा कोई भी सवाल किया है जिससे हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचता है, हमारे देश के जो रिलेशंस हैं वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ ख़राब होते हैं या फिर किसी भी तरीके की फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके मैं सवाल करती हूँ, मुझे यहाँ पे जवाब नहीं मिलेगा। साथ ही साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट सर्व पब्लिक इंटरेस्ट, में किसी भी प्रकार की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकती। मान लीजिए कि यदि मेरा मन हुआ है जानने का कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र क्या है, मैंने यहाँ पे पूछा कि भाई आप बताइए मुझे उम्र क्या है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं, आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है या फिर आप एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस तरीके के स्टूपिड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं पूछ सकती किसी पब्लिक ऑफिशियल से ये बोल के कि भाई ये तो मेरा RTI है, ये तो मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है। नहीं, ये सवाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। जो सवाल मैं कर सकती हूँ वो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए, मोरली सही होने चाहिए और उससे मुझे या मेरे आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। बेसिकली मोरालिटी मेरे अंदर इतनी होनी चाहिए कि मैं इस तरीके के स्टूपिड सवाल RTI का नाम लेके ना पूछूं गवर्नमेंट से। प्रोसेस की मैं बात करूंगी, जो RTI होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, इसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है। सिटीजन्स कैन फाइल RTI एप्लीकेशंस इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं सरकार को, किसी पब्लिक ऑफिसर को, या तो राइटिंग के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉनिकली द्वारा, मतलब मेल के द्वारा। देन नॉमिनल फीस लगती है यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए। यदि आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए तो यहाँ पे एक नॉमिनल बेसिक फ़ीस लगती है उस चीज़ के लिए। देन आपने जिस भी इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे डिमांड की है कि आपको हाईवे के काम के बारे में जानना है या फिर किसी पॉलिसी के बारे में जानना है कि वो मुझे कैसे बेनिफिट प्रदान करेगी, तो यहाँ पे ये कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि विदिन 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर आपको आपके सवाल का जवाब प्रदान किया जाए। देन पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं अगर पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे डिले कर देते हैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन प्रदान करने में। देन उस कंडीशन में यहाँ पे उनके ऊपर पेनल्टीज़ भी लगाई जा सकती है कि भाई आपने सही समय पर, वक्त रहने पर हमें सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, यहाँ पे आपको फ़ाइन किया जाएगा, आपको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी, इस चीज़ के लिए पेनल्टी लगाई जाएगी। बेसिकली ये जो 30 दिन का आपको समय प्रदान किया है ना यहाँ पे, उस 30 दिनों के अंदर ही आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे मांगी है आपको मुझे प्रदान करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इस चीज़ के आपको चार्ज प्रदान करने पड़ेंगे। देन सिग्निफिकेंस की मैं बात करूँ यहाँ पे अगर RTI के, तो इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। अब यहाँ पे RTI होने से, यहाँ पे RTI होने से यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम गवर्नमेंट की किसी नीति, गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य कर रही है हमारे हित में, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट फंडिंग का इस्तेमाल कहाँ कर रही है, कहाँ पर कितना पैसा लगाया जा रहा है, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे एक पारदर्शिता गवर्नमेंट के सारे कार्यों में देखने को मिलती है और हमारा गवर्नमेंट के प्रति जो विश्वास है वो और अटल होता है। इट एम्पावर्स सिटीजन्स टू क्वेश्चन गवर्नमेंट एक्शन। यहाँ पे सिटीजन्स को ये पावर दी जाती है, ये राइट दिया जाता है कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं ना आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई कार्य सही तरीके से नहीं करती है या फिर गवर्नमेंट जो है कोई भी कार्य गलत तरीके से कर रही है, यहाँ पे कुछ नीतियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कोई पब्लिक ऑफिशियल अपने राइट्स का, नॉट राइट्स, अपनी पावर्स का, अपनी अथॉरिटी का, अपने पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।
इट हेल्प्स अनकवर करप्शन एंड इनएफिशिएंसीज। यहाँ पे हमें आरटीआई से, राइट टू इन्फॉर्मेशन से, बहुत सारे करप्शन भी देखने को मिलते हैं कि हमें पता चलता है कि भाई किस जगह पे कितना करप्शन हो रहा है, और साथ में इनएफिशिएंसी मतलब जो सरकार है वो सही तरीके से कार्य कर पा रही है या नहीं, हमारी सरकार इतनी एफिशिएंट है भी या नहीं कि वो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कर रही है या फिर नहीं। देन चैलेंजेस भी कुछ देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस कैसे? सबसे पहला मिसयूज़, फ्रिवलस और एक्सेसिव आरटीआई एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे हमें आरटीआई की जो एप्लीकेशन है काफ़ी एक्सेसेस देखने को मिलती हैं। जो सिटीजन्स होते हैं कई बार आरटीआई का गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो कि हमें नहीं पूछने चाहिए। मोरालिटी का यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है मोरालिटी को, और जो आरटीआई होता है उसका मिसयूज़ होता है, गलत इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ एक चैलेंज ये भी होता है कि डिले देखने को मिलता है हमें, जो हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी डिले देखने को मिलेगा। देन आपने जब सवाल पूछा है, इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसके जवाब में भी आपको डिले देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस भी देखने को मिलती है। बहुत सारे सिटीजन्स को, बहुत सारे नागरिकों को यहाँ पे आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे संविधान में आरटीआई यानी कि राइट टू नॉलेज जैसा भी कोई राइट यानी कि अधिकार हमें प्रदान किया गया है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास के बाद आप सभी को आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब पता होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कंक्लूजन पे आते हैं। आरटीआई इज़ अ पावरफुल टूल फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। अब यहाँ पे ना हमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, मतलब अपनी डेमोक्रेसी में हम भी हकदार होते हैं, हम भी हिस्सेदार होते हैं। हम यहाँ पे गवर्नमेंट से समय समय पर सवाल पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि भाई ये जो आप कार्य कर रहे हैं ये सही तरीके से तो कर रहे हैं ना, आपने जो पॉलिसी लाई उसको आपने सही तरीके से तो इम्प्लीमेंट किया, हाईवे बनवाया तो उसका काम जल्दी से फिनिश किया या नहीं किया, आप नज़र रख सकते हैं गवर्नमेंट पे बेसिकली। सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का जो गैप होता है ना, जो दूरी होती है, उससे फुलफिल करता है ये आरटीआई एक्ट, क्योंकि इसके द्वारा हम गवर्नमेंट से कनेक्टेड रह सकते हैं, गवर्नमेंट से समय समय पर कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे हमें आरटीआई के द्वारा अपनी सरकार पे, अपनी गवर्नमेंट पे एक विश्वास होता है, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा आरटीआई है ना, मैं उम्मीद करती हूँ आरटीआई के रिगार्डिंग जो भी बातें थी वो आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड है क्या? नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि आरटीआई से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपको समझ में आई होगी। एक सवाल मेरा आपसे है, अगर आपको मौका मिले आरटीआई इस्तेमाल करने का, राइट टू इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने का, तो आप सरकार से क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई रियली वांट टू नो कि आपके मन में सरकार को लेके क्या सवाल है। यदि कभी आपको मौका मिलता है कि आपको आरटीआई इस्तेमाल करके सरकार से, गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, तो आप क्या पूछना चाहेंगे हमारी सरकार से, हमारी गवर्नमेंट से? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी, बेनिफिशियल लगी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर पीपल, ताकि उन्हें भी आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले, अपने इस अधिकार के बारे में वो लोग भी अवेयर हो सकें, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो ये एक वीडियो ऐसा है जो आपके सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, आपके सभी जान पहचान वाले लोगों के लिए काम का है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन करके भी कोई हमारे पास अधिकार यानी कि राइट होता है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी जान सकें कि आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। You should always stay healthy and stay happy if you want to prepare for competitive examinations in a better way. So yeah, that's all for today's video. Today also I would like to tell you only one thing कि अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो खुश होकर, हेल्दी होकर प्रिपरेशन कीजिए। उस तरीके से आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसे काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सकेंगे, काफ़ी आराम से काम कर सकेंगे। साथ ही साथ आप एक अच्छे से मेमोरीज़ कलेक्ट करते चलेंगे, अच्छी मेमोरीज़ बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि हर लाइफ का हर जो मोमेंट है उसे एंजॉय करना चाहिए। तो इस प्रिपरेशन को भी एंजॉय कीजिए ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।